हुस्न का जाल, हनी ट्रैप, चरित्र पर शक, फिर मर्डर, सना खान हत्याकांड की पूरी कहानी, बीजेपी नेता रही सना खान की हत्या की पूरी कहानी, कैसे उलझी है हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग में मर्डर मिस्ट्री। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। सन्ना का कत्ल हुए करीब 20 दिनों का वक्त गुजर चुका है और इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाए हुए करीब 18 दिन गुजर चुके हैं, जबकि पुलिस को इस मामले में मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार किए करीब 10 दिनों का वक्त हो चुका है। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही के बावजूद सना की लाश का कोई ठिकाना नहीं है। अलबत्ता उसके कत्ल को लेकर अब एक नई और चौंकाने वाली कहानी जरूर सामने आ गई है, और ये कहानी है हनी ट्रैप में सना खान के इस्तेमाल की और इसी हनी ट्रैप के रुपयों के बंदरबांट के सिलसिले में हुए उसके कत्ल की। लेकिन इससे पहले कि हनी ट्रैप के जरिए लाखों रुपये की वसूली के इस खेल और इसी खेल में गई सना की जान की पूरी कहानी आपको तफसील से सुनाएं, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नागपुर पुलिस के डीसीपी राहुल मदने ने आखिर इस घटना को लेकर क्या अभी नया अपडेट दिया है। असल में नागपुर में सना खान की मां मेहरुन्निसा ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित साहू उनकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना है कि जब उसने इस पहलू की जांच की तो उसे हनी ट्रैप के इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी। पुलिस को पता चला कि साहू के इशारे पर सनाकर नागपुर, जबलपुर और सिवनी समेत आसपास के इलाके में बड़े और प्रभावशाली लोगों के पास जाया करती थी, जहां इन अमीर और प्रभावशाली लोगों से रिश्ते बनाने के दौरान सना और साहू उन अंतरंग पलों की तस्वीरें चुपके से अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेस में कैद कर लिया करते थे, जिसके बाद इन लोगों को ऐसी तस्वीरों और वीडियोस के सहारे ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इसमें सना खान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करने की बात कबूल कर ली है, लेकिन अब तक न तो पुलिस सना खान के मोबाइल फोन बरामद कर पाई है और न ही उसे अमित साहू ने ही अपने फोन सौंपे हैं। ऐसे में पुलिस को अब भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई सबूतों का इंतजार है। पुलिस की माने तो साहू सना खान के मोबाइल फोन उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात कह रहा है, जबकि अपने मोबाइल फोन को लेकर भी झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्द ही ये फोन बरामद कर लेगी और इसी के साथ उसे हनी ट्रैप रैकेट से जुड़े कई सबूत भी मिल जाएंगे। पुलिस को इस सिलसिले में कुछ वीडियोस, फोटोज और चैट हाथ लगने की उम्मीद है, जिससे ये पता चल सकेगा कि इस रैकेट ने हाल के दिनों में किन किन लोगों को अपने जाल में फंसाया था और रैकेट में अमित साहू, सन्ना खान और उनके बाकी साथियों की क्या भूमिका थी। पुलिस ने फिलहाल इस सिलसिले में साहू के साथ साथ उसके 2 साथियों रमेश सिंह और धर्मेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया है, जिन्होंने सन्ना की हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने में अमित साहू की मदद की थी। इसके अलावा दोनों के हनी ट्रैप रैकेट में शामिल बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाने की शुरुआत कर चुकी है। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक में लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और इस रैकेट ने जिस तेजी से इतने बड़े इलाके में अपना जाल बट्टा फैला लिया था, उसे देखकर लगता है कि अब तक हनी ट्रैप के जरिए की गई वसूली की रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच गई होगी। इस रैकेट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर सना खान और अमित साहू के बीच मुलाकात हुई और फिर यह मुलाकात दोस्ती और फिर शादी में बदली। सना खान और अमित साहू ने इसी साल 24 अप्रैल को शादी की थी। पुलिस की माने तो दोनों ये काम उससे पहले यानी मार्च के महीने से ही शुरू कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों नए नए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने लगे। हालांकि अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद अमित साहू को सना खान के चरित्र पर शक था और इस बात को लेकर उसकी कई बार सना से लड़ाई भी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि सना ने साहू को कारोबार के लिए लाखों रुपए भी दे रखे थे, लेकिन साहू ना तो वो रुपए वापस लौटा रहा था और ना ही अपने कारोबार के बारे में उसे कोई जानकारी ही दे रहा था। ऐसे में दोनों रुपए पैसों को लेकर भी आपस में लड़ रहे थे।
पुलिस को पता चला है कि अमित साहू ने जबलपुर शहर के पॉश इलाके राजुल टाउनशिप में खास तौर पर इन्हीं साजिशों के लिए एक मकान किराए पर ले रखा था और यहीं से अपने काले कारोबार चलाया करता था। 1 अगस्त को जबलपुर के इसी मकान में सना खान के साथ हुई तीखी नोकझोंक के बाद अमित साहू ने सना के सिर पर भारी चीज से वार कर उसकी जान ले ली थी। इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के जबलपुर में 34 वर्षीय सना की हत्या कर दी गई थी। सना नागपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी थी। साहू ने पुलिस पूछताछ में किया था हत्या का खुलासा। साहू ने पुलिस को बताया कि सना उसकी पत्नी थी और उसने पैसे और व्यक्तिगत मुद्दों को लेकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जबलपुर में एक नदी में फेंक दिया।